भाग्य के मास्टर सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। अभी भी हाँ जी, कल तो हमने हेल्थ के बारे में बात करें। हेल्थ को अभी के परिस्थिति में, करंट सिचुएशन में हेल्थ के बारे में जितना भी बात करें उतना कम ही है, क्योंकि हर कोई हेल्थ से ऐसे होता है ना, भूखे हो गए एक तरह का। आरोग्य व भाग्य पहले बोला जाता था, हेल्थ इज वेल्थ। अब क्या हो गया, वेल्थ है हेल्थी नहीं रहा। ऐसे हर घर में कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज को लेके इंसान परेशान है, डिस्टर्ब है। तो उसके लिए तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। तो हम ही लोगों ने इस चीज़ को, सिस्टम को बिगाड़ा कहीं ना कहीं, अपना आदतें खाने का। अब मुझे भी शुरू में नेचुरोपैथी मैंने जब अडॉप्ट करने का सोचा, शुरू किया, तो एक महीने तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सा लगा। डिस्टर्ब मतलब अंदर एक आदत नहीं है ना भूखे रहने का, और भूख के टाइम क्या फील होता है उसका टेक्निक को समझने के बाद मुझे अब कोई अंदर से भूख जैसे लगता है ना, वो चीज़ तो मैंने एक बहुत पहले क्लास में बताया था शुरू के टाइम में। उसमें फास्टिंग, साइंस ऑफ फास्टिंग करके, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। कल हम हेल्थ के बारे में बात करें तो एक्चुअली होता क्या है, हम किस किस सोच में, एक तरह मटेरियल, हम फिजिकल लाइफ को अपना समझ के जैसे जी रहे हैं ना, वैसे हम पेट भर खाना, हर चीज खाना एक अपना भूख मिटाने का समझ के हम खा रहे हैं। एक्चुअल में फास्टिंग में होता क्या है, एक साइंटिस्ट ने उसके बारे में बहुत अच्छा बात बताया है। मैं वो उनका वो एक स्टेटमेंट है मेरे पास, उस समय होता क्या है उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। तो मैं उसको खोल के तो नहीं रखा है, देख रही हूँ। फास्टिंग, साइंस ऑफ फास्टिंग करके। खोल के रखती हूँ, आज ऐसे बात निकला तो याद आ रहा है। लेट्स, देखती हूँ मिल गया तो 1 मिनट में। वो बात इतने सारे हो गए ना, हम भूल जाते। यस, मिल गया। साइंस ऑफ फास्टिंग में मैं एक ही चीज बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं उस समय भी नए नई थी इसको मतलब मैं कर तो 10 साल से कर रही हूँ फास्टिंग को। तब क्या है, एक तरह के इसको इस जैसे प्रमोशन समझे। तो मैं करती थी तो मैं 15 डेज वंस ऐसा फास्टिंग करती थी, फुल डे विदाउट वाटर, कुछ भी नहीं खाना, कुछ नहीं पीना बोल के करते थे। अब नेचुरोपैथी में वो साइंस मैंने एक है, व्हाट इज द, व्हाट डज साइंस सेज अबाउट फास्टिंग। ये है, ये योशिनोरी ओइसुमी करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया है मैकेनिज्म ऑफ ऑटोफेजी। ये सबको पता होगा ऑटोफेजी मैकेनिज्म जो होता है। इस टॉपिक पे उनको नोबेल प्राइज मिला है 2016 में, फॉर दिस रिसर्च ऑफ ऑटोफेजी के नाम से। ये ऑटोफेजी क्या होता है, ये चीज आपको बता दूंगी। कोई भी फास्टिंग अच्छा बुरा जो भी तर्क वितर्क में सोचते हैं उनके लिए, ये तो उन पे छोड़ती हूँ, मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगी मैं। ऑटोफेजी क्या होता है, जब हम फास्ट में रहते हैं तो इतना तो मैं समझ गई हूँ, 8 घंटे तक हमारा जो प्रीवियस खाना हम खाए रहते हैं ना, वो फूड डाइजेस्ट होने में 8 घंटे लगता है। तो 8 घंटे तक यानी 4 से लेके 8 8 आवर्स, हम समझते हैं 4 घंटे में एक बार खाना चाहिए। ये सारे सब गलत फहमी है। इवन
क्या है, डायबिटीज को भी बोला जाता है हर 2 घंटे, हर 3 घंटे, हर 4 घंटे में खाना है। वो भी एक रॉन्ग है, बिकॉज वो लोग टैबलेट देते हैं तो वो टैबलेट कारण उनका लोअर साइड में जाता है डाय उनका शुगर, तो उनको खाने का बोला जाता है, अदरवाइज शुगर अपने आप से लोअर साइड में जाएगा ही नहीं है। और नेचुरोपैथिस्ट बोलते हैं जब आप फूड इनटेक करते हैं, जितनी बार आप फूड इनटेक करते हो उतने बार पैनक्रिया एक्टिवेट होना जरूरी है, बिकॉज हमने फूड अंदर लिया, उस फूड को डाइजेस्ट करेगा तो क्या ऑक्सी सॉरी ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा तो उस ग्लूकोज को सब बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ेगा। जितनी बार खाओगे उतनी बार ग्लूकोज बनेगा, उतनी बार इंसुलिन का जरूरत पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं आयुर्वेदिक वाले हो गया, नेचुरोपैथिस्ट हो गए, तो बोलते हैं आप जितना सारे जो नीड्स है बॉडी का वो सबको एक ही थाली में रख के खाइए, 5 मिनट 2 मिनट के डिफरेंस पे फ्रूट्स को एक पार्ट में, नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं वेजिटेबल्स इस टाइप का, और नट्स वगैरह खाते हैं तो भिगा के खाओ बोलते हैं। तो ये चीज को आप 2 बार खाएंगे तो 2 ही बार आपका इंसुलिन पैनक्रिया काम करेगा, इंसुलिन 2 ही बार सब जगह बनाएगा, तो वो एक तरह का हैबिचुअल में आके वो सही काम करने लगता करके करके वो लोग रिसर्च उनका बताते हैं। ये तो मैं किसी को ये नहीं कर रही हूँ दावा यही करो करके, ये सारे आपके ऊपर वो निर्भर करता है। मैं ऑटोफेजी के बारे में बताना चाह रही थी। तो ऑटोफेजी यानी जब हम 8 घंटे तक भूखे रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर, तो इसमें क्या कहते हैं, भूख जो है ना हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा क्या लगता है। तो इन्होंने बताया है, नोबेल प्राइज विनर जो है ये, बोलते हैं शरीर को नहीं, भूख सबसे ज्यादा ब्रेन को लगता है। जब हम 4 घंटे होते ही ब्रेन प्रेशराइज करने लगता है अपना जो इंटरलिंक है ना बॉडी ऑर्गन्स दूसरे माइंड सोच, मतलब अंदर भूख सा लगना, खाओ जैसे बोलने के लिए, तो हमें क्या करेगा, अंदर कुछ अजीब सा हमें भूख हो रहा है, भूख लग रहा है, पेट में जलन सा हो रहा है, खाने जैसे खाओ कुछ जैसे। तो 4 घंटे के बाद भी हम नहीं खाएंगे तो वो क्या करेगा, 5वें 6ठे घंटे में तो वो बोलेगा, मतलब सिर में भारीपन लगेगा, चिड़चिड़ाहट होगा, सिर दर्द होगा सबसे ज्यादा। आप देखिए जब भी आप फास्टिंग करते हैं ना, सिर दर्द जरूर होता है, सिर दर्द होगा, नहीं तो हम चिड़चिड़ाहट करेंगे, किसी दूसरों के ऊपर चिल्लाने लगेंगे। ये सब वो जानबूझ के कराता, बोलता है ब्रेन ये सब परेशानियों को वो ये करके, ये पता नहीं कहाँ से ये बुक फास्टिंग वाला में लेके आयो, छोड़ दो सब चीजें, खा लो, मतलब उसका इंटेंशन ही वही रहता है। ये वाला एक फंडा आप समझ जाएंगे ना, आप अगली बार, ये आज सुन रहे हैं ना जितने भी लोग, इसको सुनने के बाद अगली बार आप जब भूखे है ना, तब आपको क्या क्या हो रहा है फीलिंग, तब आप ये सोचिए ये सब ब्रेन का खेल है। उसको बोलना है सॉरी ब्रेन, हम तो आपका बात नहीं मानने, आप कितना भी। तो हमें बोला जाता था एवरी 15 डेज हम ऐसे फास्टिंग करते थे, इवन पानी भी नहीं पीना। तो आप कुछ भी करो अंदर हमें ऐसे लगता था, 1 2 बार ही करेगा, आधा घंटे रहेगा वो वाला पेन आपको लगेगा अंदर से। कभी कभी अभी आदत हो गई ना, हमें तो जस्ट 1 मिनट के लिए आता है, तुरंत हमें लगा ये तो ऑटोफेजी का ड्रामा है, ऑटोफेजी हमें बोल रहा है खा लो करके। तो जैसे ही ये वाला थॉट हमारे मन में आता है ना, तो वो भूख ही नहीं लगेगा, बिल्कुल आपको वो फील ही चला जाएगा। तो ये ऑटोफेजी ऐसे काम करता है। और भूख फास्टिंग करने से होता क्या है, हमारे बॉडी ऑर्गन को पूरा एक तरह का रेस्ट मोड मिलता है, बिल्कुल रेस्ट। तो आप पर्टिकुलर डेज में भी करते नहीं है, कभी ऐसे होता है कहीं हम ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा है खाने का, हाँ तो उमा, उस, एक एक क्वेश्चन है उमा। हाँ जी। आप 8 घंटा फास्टिंग बोल रहे थे, कभी तो भूख न लगे तो लगने तो भी पानी तक कुछ नहीं पीना है, ऐसे नहीं में अभी पी सकते, रह पी सकते। मैं नहीं, पानी पी सकते? मैं एक नेचुरोपैथी करी थी ना, उसमें उन्होंने बोला था पानी तक नहीं पीना, तब भी मुझे कुछ ये नहीं हाँ होता था। वो होता था उस समय, हाँ मुझे हाँ ये ऑटोफेजी को नहीं जानती थी मैं, कुछ अजीब सा होता था हाँ आधा 1 घंटे, उसको एक बार हम हाँ उस हाँ स्टेज को क्रॉस कर लेते हैं ना कुछ नहीं होगा, इवन पानी भी नहीं पीते तब भी। हाँ तो वो पानी नहीं हाँ पीने के पीछे भी वो एक रीजन बताए थे, हमारे शरीर के अंदर जो ऐसे
जो खाए हुए रहते हैं ना, ऑयली वो हम्म जो चिपक के बॉडी और इसमें इंटेस्टाइन में, खरोड़ो बोलते हैं ना, आंतों में जो हम्म चिपका हुआ चीजें है ना, वो पानी ना पीने से, वो पर्टिकुलर एकादशी के दिन ही फास्ट करो बोलते हैं। उस दिन अपना पानी का ये बढ़ा रहता है बॉडी का। जैसे हम पूर्णिमा के दिन इसका चंद्रमा के इससे समुद्र का वाटर लेवल हाई हुआ रहता है ना, वैसे ही हमारे बॉडी का वाटर लेवल हाई हुआ रहता है उस दिन। इसलिए आपको पानी पीने की जरूरत नहीं, बोलते थे वो नहीं पीना। हम्म, तो मैं इसलिए बोला ना, ये आप लोग अपने बॉडी के हिसाब से ये करके कर सकते हो। तो अभी पानी जो पी हम सकते हैं। नेचुरोपैथी करें, इसमें बोलते हैं आप पानी पीते रह सकते हो। उससे क्या होता हाँ जाता हाँ है, ये बोलते हैं, इनका तर्क है, आप पानी पीते जाओगे आपका यूरिन पास होता जाएगा, एक तरह का आपका बॉडी के, ऐसे अब तो फूड तो नहीं ले रहे हैं, कचरा। तो आप, हाँ, हम्म, वो वाला क्लीन क्लीन होता जाएगा करके हाँ ये हाँ। बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच आपको जो भी सूट लगेगा, इसीलिए आपको बेस्ट है, आपको इवनिंग आपको फास्ट अल्टरनेट। करना है। डेली वाला आदत डाल दीजिए, महीने में एक दिन करो आपको लगे तो, नहीं तो डेली आदत ऐसे डालो आप, अब जल्दी खा लो, फिर वही है 12 से 14 घंटे तक आप अपना बॉडी के लिए कोई फूड नहीं लेना। इस बीच में कुछ भी 8 आपको बजे खाए तो भी 8 बजे खाना खा लिया। हाँ, सुबह कितने आप बजे खाना पड़ता है? अगले सुबह दस 8। बजे तक नहीं खाना, ऐसे बोलते हैं। तो 9 बजे हाँ करीब आप हाँ। कोई ऐसे ड्रिंक ले सकते हैं, ड्रिंक में चाय नहीं लेना है, वो फिर आपको जलन ओहो। करेगा, क्योंकि खाली पेट है, तुरंत चाय पीने से ना आपके पेट में मतलब जलन सा होगा। आप कभी ये वाला हम्म। करके देखिए, सुबह उठ के आपको कुछ भी फील नहीं होगा, 14 घंटे का गैप रख के फास्टिंग का, पूरा पेट भर खाना भी खा के आप सोओगे ना, सुबह उठते ही आपको जलन होता है। ये चीज अभी मैं ये कर रही हूँ ना, अभी घर गई थी तो मैं खाना अच्छा वहां तो उनके हिसाब से सब बोलते थे आप अपने घर जाके कर लो, हम अपने हिसाब से खा लेना। तो खाना खा के मैं, वो लोग जब खा रहे थे खाते थे, कभी ज्यादातर कोशिश करती थी मैं रात को अवॉइड करो, कोई दिन ऐसे स्पेशल कुछ बनता था तो एक तरह सब मिल जाते थे, तो वो खाती थी। तो 8 बजे 9 बजे सुबह उठते ही मुझे ऐसे लगता था भूख लगने जैसे, जलन सा। तब लगा मैं इतना खाली पेट रहती थी तब कुछ नहीं होता था, अब ये क्यों हो रहा है। ये जो खाए हुए चीजें है ना, वही हमें ये सब चीजों को जनरेट करता है। एक तरह जलन, हम्म, भूख लगना, सुबह उठते ही ऐसे लगेगा खा लो जैसे, वो वाले वो नहीं है भूख वाला, वो नहीं है, वो अलग ही जलन। वो हमने जो भी जिस टाइप का भी फूड ले रहे थे ना, स्पाइसी लिया तो स्पाइसी टाइप का वो बनेगा अंदर, केमिकल रिएक्शन, वो गैसेस वगैरह, तो रिएक्ट होके वो शरीर के अंदर ही घूमेगा ना, वो हमें फील कराएगा सुबह उठते ही। आपको 7 8 बजते ऐसा लगेगा कुछ खाली पेट सा, मतलब कुछ अजीब सा हो रहा है अंदर। कोई आप खाली रखते हैं ना, वो बहुत अच्छा आदत है, उसको उसके बाद सुबह उठ के आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये चीज मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और एक चीज हमारा एक, क्या बोलते हैं, गलत फहमी, गलत फहमी भी नहीं है, इसका जानकारी हमें नहीं है, आप ऑब्जर्व करके देखिए। जो चीज हेल्दी है, हेल्दी इन द सेंस फॉर एग्जांपल वेजिटेबल, फ्रूट्स, और उसमें भी कुछ रिच हेल्दी फूड खाते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट से वो चावल ही हो, दाल के साथ टाइप का, तो जितना रिच हेल्दी फूड खाते हैं ना, उतना वो हमें एनर्जी देगा, उसका स्टूल कम बनेगा। एक चीज है ना, सबसे सटीक रीजन है, हम इतना भी खाना खाएंगे ना कार्बोहाइड्रेट्स, या ये जो जंक फूड बोलते हैं ना, जो मैदा से बना हुआ, इतना खाएंगे, या इतना खाएंगे ना, इतना मतलब वेस्टेज ज्यादा करें। आप जस्ट इमेजिन करिए, हम फॉर एग्जाम्पल ये स्प्राउटेड ग्रेन्स लिया, पूरा पेट भर भी इतना खाओगे, उसमें थोड़ा मुरमुरा भी डाल लोगे, अब इतने सारे भी खाओगे ना, आपका सारा एनर्जेटिक फूड है, उसमें से कचरा कुछ नहीं निकलना है। तो आप इमेजिन कर लीजिए, करिए खुद ही। मुझे अभी फील हो गया, अंदर ही अंदर हंसी भी आता है, हमने अपने सिस्टम को कैसे बना के रखा है। तो वो चीज को हमने इतना खाया अनवांटेड, लेकिन इतना स्टूल बाहर निकल रहा है क्या, वो क्या होता है, अपने यहाँ से शुरू खाना मुंह से, तो वो खाए हुए हम बाहर थूकेंगे तो क्या लगेगा, हमारा वो खाया वो निकल गया, वही एक बार यहाँ से चला गया ना, वो एक वेस्टेज के थ्रू ही बाहर जाना है, हम निकाल नहीं सकते। निकालेंगे कब, डिहाइड्रेशन हो गया, कुछ आपका फूड पॉइजनिंग हो गया, मुंह से निकलता है, नहीं तो
वो कहीं ना कहीं अपना यहाँ से नलिया जो है ना, यहाँ से लेके आउटपुट बाहर, जो उसको वेस्टेज को निकालने का है, वहां तक उस नलियों में वो चिपका रहेगा। तो वही चीज है ना, आपका देखिए स्टूल के स्मेल क्यों आता, अच्छा फूड खाते हैं तो स्मेल ही नहीं आएगा, मतलब ऐसे हेल्दी टाइप का खाते हैं, वो सड़ जाएगा उस कारण। और जो एनर्जी नहीं, ये वाले गंद वो क्लास में उनका सुनिए ना, मैं तो ऐसे हैरान हो गई ऐसे चीजों को। इसको गंदा वो बोलते कूड़ा कचरा, आपके शरीर में मल कूड़ा कचरा। तो हर इंसान के अंदर 5 से लेके 7 किलो को कूड़ा कचरा रहता ही है। तो ये जो मैं नेचुरोपैथी क्लास मैंने किया, उस उन्होंने बताया, उसका साइंटिस्ट का नाम भूल गई मैं, वो भी मेरे पास है, पीपीटी ढूंढना पड़ेगा। वो साइंटिस्ट ने डेड बॉडीज के बॉडी में से वो चेक कराया, बोलते हैं हजारों डेड बॉडी यूनिवर्सिटी में, उनका वो कहानी बताया उन्होंने। तो उस बॉडी से उनको मिला वही 5 to 7 kg ऑफ जो मल बोलते हैं ना, कूड़ा कचरा चिपका हुआ, बिल्कुल पत्थर जैसे चिपका हुआ। तो उन्होंने ये जो एनिमा का इन्वेंशन किया बोलते हैं। एनिमा के लिए सब क्वेश्चन कर रहे थे, एनिमा अच्छा नहीं होता है, एनिमा करने का बोल रहे हो करके। तब उन्होंने बताया कोई साइंटिस्ट उसको रिसर्च करके प्रूवन करके देता है, तो थोड़ा लोगों को लगता है हाँ हो सकता है। तो ये जो एनिमा कराते बिल्कुल जस्ट सिंपल वाटर का कराते। मुझे भी वही क्वेश्चन मैंने करी थी, एक डॉक्टर से भी पूछा था। तो केमिकल डालते तो हेल्थ के लिए रिएक्ट करेगा कुछ ना कुछ अपना, इसको डैमेज करेगा, एयरनेस के अंदर जो वाटर केमिकल जाता है। तो सिंपल वाटर नहीं करता है। तो इसको बोलते हो आप इनिशियल स्टेज में 15 डेज 10 डेज ऐसे रेगुलर 2 टाइम्स या 1 टाइम करेंगे। उसके बाद वीकली वंस करिए, उसके बाद कहीं पे भी आप उल्टा सीधा खा के आए तो तब करो करके। एनिमा के लिए वो वाले बात नहीं बताना था मुझे, तो इसी के फास्टिंग थेरेपी के पीछे होता क्या है वो बताना था। फास्टिंग के टाइम मैंने ये क्लास भी, इसमें पीएमसी कन्नड़ करके है, उसमें भी मैंने बताया था, तो वो लोग भी बहुत इम्प्रेस हुए थे, क्योंकि इसका नॉलेज है। तो कोई कोई लोग है ना इसको एक तरह सेमिनार वर्कशॉप पेड वर्कशॉप करते हैं, उस पेड में सब लोग जा नहीं पाता है तो वो पता नहीं चलता। तो मेरे पास कोई भी न्यूज़ आता है तो मैं तो मैंने अपने मन को बोला है ये चीज़ तो किसी को यूज में आ रहा है नहीं आ रहा बोलना है मेरा काम है। बट इसको उसको एक तरीके से उसका सलाह से समझ के साथ सामने वाला यूज करेगा, तो मैं उनका रेफरेंस दे दूंगी, आपको करना है तो उनसे कर लीजिए, नहीं है तो आप अपना जो जानकारी होता है ना कोई बेसिक करते हैं, उसमें वो भी बताते हैं एनिमा के साथ साथ, जो अमन बोलते हैं ना स्टमक क्लीन, तो हाँ अपर एब्डोमेन उसको क्लीन करना, वो करने से क्या होता है उसका भी रीजन बताते हैं नेचुरोपैथी। और 14 डेज के क्लास में ये सारी चीजें बताएं। तो फिर फाइनली बोलेंगे ये सारी चीज करने से हम अध्यात्म को अपना नहीं रहे, ध्यान नहीं कर रहे, तो इन सबको हमें टाइम नहीं देना होता है, हमें इनका रिजल्ट नहीं दिखता है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। हेल्थ इश्यूज आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम कोई ना कोई, अभी कितने लोग इसी परेशानी में है, लाखों फीस लगा के डॉक्टर के पास जाके आते तब भी ठीक नहीं हुए रहते। कुछ ऐसे बीमारियां आते हैं कितना भी करो ठीक ही नहीं होता, क्योंकि हमारे दिमाग में साइकोसिमेटिक टाइप का वो बैठा रहता है ना, 80% हम साइकिक, किसी का सुनेंगे हमें भी हो गया होगा, हमें भी वही तो नहीं हुआ, मतलब हम बीज डाल देते उस बीमारी का, उससे बढ़ जाता है। किसी का सुनेंगे ना, कोई ने हार्ट अटैक से डेथ हो गया, सुनेंगे हमारे अंदर भी कुछ हार्ट गड़बड़ तो नहीं है, हमें भी ऐसा कुछ हो तो नहीं जाएगा। मीन्स हमारा सोच में हम नेगेटिव इसमें बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। पॉजिटिव का तो सोचने में थोड़ा टाइम लेते हैं, टाइम क्या अच्छा खासा ही टाइम लेते हैं। कोई हम ये करने से अच्छा होता बोलेंगे तो उसके लिए हम उसको आदत में डालने में, आदत में लाने में, हैबिट्स में बहुत टाइम लग जाता है। वही किसी का सुनते ही सबका अलग अलग डिजाइन है। आप अपने आप से सोचिए ना, आपका लाइफस्टाइल सही है, आप सब ठीक कर रहे ठीक है, तो वो तो मृत्यु तो आना ही है, कोई रीजन से आएगा। तो सब मतलब हम कितना भी जाग ये हो कि दूसरों का सुन के जागरूक होके सब चीज ठीक करेंगे, क्या हम अमर हो जाएंगे? कभी नहीं मरेंगे।
तो हमें ये भी एक मृत्यु को कैसे, मृत्यु नहीं बोलना बोला जाता है, लाइफ आफ्टर लाइफ बोला जाता है। इसका अलग ही एक दिन बताऊंगी, तो अच्छा खासा उसके बारे में। तो अभी आज इसके बारे में बताना था, हेल्थ की ही बात चल रही थी कल। तो एक सीरीज से चलेंगे तो वो एक दूसरे के लिंक्ड रहता है, तो आप लोग ट्राई करके देखिए। कभी कभी ऐसे करने से क्या होता है, हम तो बहुत सारे 100% खाते ही जा रहे हैं, और हम फास्टिंग भी करते हैं ना, उस दिन तो और उल्टा सीधा खाए रहेंगे, सबसे ऑयली खाएंगे, तले हुए खाएंगे, तो वो चीज कम से कम ना खाए। फास्टिंग के नाम से है तो फास्टिंग ही करें। फास्टिंग टाइम क्या होता है, ये वाला चीज आपको पता चल गया तो आपको वो जो अंदर हो रहा रहता है ना, उस समय उसके साथ बात करना है, ब्रेन के साथ। ब्रेन को, नो, आप जो कर रहे हैं उसको साइड में, हम बोलते हैं ना पॉजिटिव अफर्मेशन, नहीं, आपके बात नहीं मानेंगे तो वो क्या करेगा। और एक चीज बोलना भूल गए, जब हम उस समय उसको झेल लेंगे जो पेन है, तब क्या होता है, वो हमारे शरीर में ये जो पड़ा रहता है ना, खा के हम उल्टा सीधा खा खा के रखे रहते, वो ढूंढता है, बोलते हैं ब्रेन को, भूख को सहन नहीं होता है तो वो क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो पड़ा रहता है ना अनवांटेड चीजें, उसको खाने लगता है। ये वाला देखिए कितना बढ़िया। तो और बोलते हैं जब भी आप लॉन्ग फास्टिंग करते हैं ना, अगले दिन आप अपना स्टमक को अच्छे से क्लीन करें, एनिमा करिए या नींबू पानी या नमक का पानी पी के, बिकॉज वो सारे गंदे चीजें खाया रहता है, डाइजेस्ट कर दिया, खरा रहता है ब्रेन के ऑर्डर के हिसाब से। ब्रेन को भूखा नहीं रहना है, तो अपने शरीर के अंदर ही ऐसे, वो वाला मैंने उनका वो पढ़ी ना, वो जो साइंटिस्ट बताते हैं, वो एक एक चीजों को ढूंढने लगता है, वो चश्मा लगा के ऐसे बोलते हैं। आपके शरीर में कहाँ कहाँ ये अनवांटेड जो हम खा खा के जमा करके रखे रहते हैं ना, उसको खाने लगता है। तो जब वो भूख वाला फील होगा, आप उसको, उस समय आप ये करोगे कमांड, ये वाला ब्रेन का नाटक है, तो तुरंत आपको वो वाले से पेन, वो वाला चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, ये सब कम होता जाएगा। ये अपना कार्य शुरू करेगा, जो शरीर के अंदर पड़ा हुआ वो खाएगा। तो देखिए, ये बहुत बड़ा मैजिक होता है फास्टिंग के टाइम। इसका जानकारी जब लोगों को मिलेगा तो इसको फायदा तो लेंगे ही लेंगे। मैं इस पे तो ये वाले क्लास में बताई हुए सब, इसीलिए तो कुछ मुनि लोग बहुत सालों तक बिना खाए रहते थे, बोलते हैं ना, ऐसे वाला एनर्जेटिक चीजें लेते थे, बाकी टाइम वो बिना खाए रहते। जब ये ऑटोफेजिक होता है, जब फास्टिंग करते हैं, तो अगले दिन अपना स्टमक को क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो ये चीज आप खुद ही समझ लीजिए ना, तो नहीं है तो वही रह जाएगा जो, तो हम नेक्स्ट टू कंटिन्यू, हमको तो इनटेक तो फूड करते ही है, तो वो जो उस दिन जो अनवांटेड बिल्कुल कचरा खाया रहेगा, वो उसको नहीं पता क्या है ये, अपने शरीर में है ना। अब एक और चीज बताती हूँ, यही चीजें हम बार बार करेंगे, बार बार मतलब माल न्यूट्रिशन बोलते हैं ना, बेचारे उनको खाने के लिए नहीं रहता, वो उस समय क्या करता है पता है, ब्रेन आपका नेगेटिव मतलब बैड बैड बैक्टीरियाज को खाने से नहीं मिलेगा उसको कुछ भी, गुड बैक्टीरियाज को खाने लग जाता। तो आप देखिए क्या ये है इसमें, तभी बच्चे वो, हम सोच के लगता है ना ये लोग बिना भूखे भूखे मर गए, कितना न्यूज में आता है ऐसे सुनने में भी। कोई लोग माल न्यूट्रिशन बहुत, उनको खाना नहीं मिला, पूरा हड्डी हड्डी दिख रहा रहता है, तो ब्रेन क्या करता है, उनका गुड बैक्टीरियाज को खा जाता है। तो हम तो आपको ऐसे नहीं, तो हम भी बार बार बहुत ज्यादा फास्टिंग करने वालों को बहुत वीक लग रहा है, चेहरा ऐसा उतरा लग रहा है, तो उनको बैलेंस नहीं खा रहे हैं, तो कोई आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं उसके बराबर के बैलेंस फ्रूट, फ्रूट्स को इसमें ऑप्शन अल्टरनेट में खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स हम कम कर रहे हैं, तो कुछ भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम बहुत ज्यादा भूखे रह रहे हो, हम खा नहीं रहे। पहले होता था ना, गरीबी के कारण भूखे भी रहेंगे, जब खाएंगे तो उटपटांग चीजें खाएंगे, तो उससे भी इम्बैलेंस होगा। और बैलेंस चीजें आपको समझदार है सारी चीजें, हम अपने डेली फूड में ही दवा जैसे मेडिसिन जैसे यूज करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा, जब हम फास्टिंग करेंगे तो वो तो
गुड बैक्टीरिया को नहीं खाएगा, ओनली बैड बैक्टीरिया को ही खाएगा। उसको बैड बैक्टीरिया वर्ड बोलना चाहिए था, तो बैड बैक्टीरिया को खाता है। तो ये वाला देखिए कितना ये है। ये बात बहुत दिन बाद मैंने रिपीट करा, 2 साल, ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टार्टिंग ईयर ही बताए थे। अब इसको करके देखिए क्या लगता है आप लोगों को इसका। तो अब ना ये चीज एक करने के बाद आपके शरीर के अंदर के बीमारियां अपने आप, ये छोटे मोटे बीमारियों को तो हम नजरअंदाजी कर लेंगे। जो क्रोनिक डिजीज का है ना, डिजीज के लिए हमें पॉजिटिव अफर्मेशन, मुझे ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो गया वो, इमेजिनेशन एक तरह विजुअलाइजेशन करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो कोई दवा करने की जरूरत नहीं है। तभी बोलते हैं बिना दवा, तो पत्री जी बोलते हैं नो मेडिसन ओनली मेडिटेशन, मेडिटेशन ही आपका मेडिसन है। तो उसमें मेडिटेशन में हो ही जाता है बोलते हैं। अभी आज एक बोले अपने एक्सपीरियंस में, वो मैं एक क्लास अटेंड करती हूँ अपना ध्यान में, तो एक इंसान को उनका ही वो है, मतलब मेडिटेटर, को मेडिटेटर, नया नया था, उनको कैंसर था। तो वो परेशान हो गया, कैंसर में तो बहुत दर्दनाक होता है। तो एक बार ऐसे पीएमसी का क्लास सुना, पीएमसी में रैंडमली सर्च करते हुए, उसमें तो मेडिटेशन के बारे में होता है। तो वो लोग ऐसे क्लास में बताते भी है आप छोटे से छोटे बीमारी से लेके बड़े बीमारी भी निजात पा सकते हैं मेडिटेशन से। तो वो इतना जून उसके दिमाग में बैठ गया। वो बंदा क्या करा, तो मेडिटेशन मतलब श्वास पे ध्यान लगाना। ये शुरू में तो जब अपने दिमाग सोचने लगता है, दूसरों का मेडिटेशन सुनने लगता है, कुछ आपको क्वेश्चन उठने लगता है, तब आप पूछेंगे। नहीं तो वो कुछ नहीं, आपको श्वास देखते बैठना है, वो सारा कार्य वो करता रहेगा। वो बंदे ने क्या किया बोलते हैं, सुबह खाना खाए, बैठ गए मेडिटेशन, फिर मेडिटेशन में उठा, फिर सुबह नाश्ता किया, फिर दिन में खाए, मेडिटेशन में बैठा। इतना सीरियस वही करता रहा। तो यही चीज बोलते हैं, लेकिन ये करने के लिए भी किसी किसी को नहीं होता है। अपना श्वास बैठ के देखना, तो वो चैलेंजिंग के लिए तो करके दिखाना प्रूव। तो साइंटिस्ट भी तो ऐसे ही बनता है ना। मुझे भी कुछ, हर कोई सोचता है मैं हम कुछ करके दिखाएंगे, हर कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता है। तो वो क्या है, फेल्यूर, फेल को फिर करके अब उसका रिसर्च कर करके फाइनली वो चीज को पाता है। तो वो डेली इसको करते करते उसने कैंसर से निजात पाया बोलते हैं। जो उसमें एक वीडियो है ना, स्पिरिचुअल रियलिटी को तो आप लोग हर महीने में एक बार देखिए, उसमें बताता है कैसे हमारे शरीर में धब्बे पड़ जाते हैं। उसको देख के आपको लगेगा तो रोज का रोज ध्यान करना चाहिए। एक दिन में आपका छूट गया तो वो धब्बे बनेंगे ही, क्योंकि वो अपना सोच से बनता है, खान पान से बनता है, और ब्रीथ से, श्वास से भी बनता है। तो हम एक दिन नहीं करेंगे, 24 घंटे में क्या क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा। श्वास लिया हमने, ऑक्सीजन लिया, प्रॉपर नहीं छोड़ा, तो अंदर धब्बा बन के बैठ जाएगा, ब्लॉकेज बन के। तो उस ध्यान करेंगे, चला जाए उस दिन का उसी दिन हम साफ कर रहे हैं। तभी उन्होंने बहुत सटीक वो फार्मूला दिया है, आपका एज जितना है उतना आपको करना है हेल्दी पर्सन को। लेकिन इसमें आने में भी लोगों को दिक्कत होता है, अडॉप्ट करने में। जिनको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज है, उनको वो बोलते हैं 3 घंटे करो, 4 घंटे करो, वो क्लींस होगा। आपका शरीर ही बोलेगा धीरे धीरे ठीक हो रहा है अंदर से। तो आप उसको कम भी करेंगे तो अब 30-40 डेज तो आपको रेगुलर 3-4 आवर्स करके देखना पड़, देखिए आप देखिए। वो बोलते हैं हो सकता है मैं कोशिश करूँ, नहीं, कोशिश करूंगा नहीं, करना ही है। वही है ना पॉजिटिव सोच। नहीं, मुझे आज से मैं अपना ये रखूंगी संकल्प, यानी इंटेंशन रखूंगी, मुझे ये वाला प्रॉब्लम है, इससे मैं निजात पाना है। मैं उसको अपना संकल्प रख के ध्यान करना आज शुरू किया। आप 2 घंटे करके 40 दिन बाद देखिए आपके में चेंजेस क्या हुआ रहता है। जिस प्रॉब्लम को आप रख के कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज को ही लेके चलिए, आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो इस बात से हेल्थ के लिए ही बहुत लोग इस मेडिटेशन में आ रहे हैं। सब लोग बोलते हैं, जनरली बोलते हैं आपको ध्यान करने से, योगा करने से हेल्थ ठीक हो जाता है। कैसे होता है, उसका क्या रीजन है, तो इसको जड़ से जड़ तक बताया गया। मतलब होता है ना रूट कॉज। तो आपका शरीर थॉटलेस होगा, अंदर एनर्जी आएगा, वो आके आपके अंदर का
हर तरह का किसी के बारे में बुरा भी सोचे रहते हैं ना, वो भी एक ब्लॉकेज बनाए रहता है, तो वो भी क्लींस करेगा। और ये अभी सब ठीक ठाक है, हम किसी के बारे में बुरा नहीं कर रहे, खान पान ठीक है, सब एवरीथिंग इज ओके, स्टिल हम सफर कर रहे हैं। नहीं तो पिछले जन्म का हुआ रहता है। कोई पिछले जन्म के व्यक्ति आके हमारे ऊपर चिल्ला चुट करके चला गया, तो हम उसको मन पे लगा के बीमार हो जाते हैं। तो ये सब मन पे लगाने से अच्छा उसको दिमाग से निकालिए, बैठ के ध्यान करिए कौन से जन्म का इनका मेरे ये था, बोल के मेरा इससे कर्म से मुक्त कर दिया, चलो मैं इससे मुक्त हो गई, रिलैक्स, बर्डन से फ्री। ऐसे सोच के आप बैठ के ध्यान करिए, उनका बात भी आपको चुभेगा नहीं, टच नहीं करेगा। आप तो अपने आप में खुशी वाले हो, सामने वाले को लगे ये क्या खा रही है आजकल, चेंज हो गई। अब वो चेंजेस दिखेगा, फैमिली में भी दिखेगा, आप जिसके साथ भी उठते बैठते वहां पे भी आपका वो दिखेगा डेली में क्या बदलाव आया। चलिए इसी बदलाव को हम अडॉप्ट करते हैं, ध्यान करते हुए। अभी मैं 3 दिन से ज्यादा ही बात कर रही हूँ, ध्यान कम हो रहा है। आप लोग प्लीज ध्यान कर लेना। मैं तो अपने, ये मेरे हस्बैंड है ना, डेली ध्यान इसमें आते हैं, वो बोलते हैं तुम बात करना शुरू करती हो तो मैं बैठ जाता हूँ ध्यान के लिए। मैं उन्हीं के लिए एक ये जो अपना यूट्यूब जूम का शुरू किया, वो एक ही घर में रहते हैं, वो दूसरे घर में जूम लगा के बैठ के ध्यान करते हैं। तो उन्होंने ध्यान का उनको आदत बन गया। अब मैं क्लास नहीं लेती हूँ उस दिन नहीं करते हो, ध्यान ही छोड़। कभी कभी बोलते हैं, मैं 10 दिन घर गई हूँ, वापस आके पूछती हूँ आपने करा था ध्यान कितने दिन, नहीं वो कुछ कुछ छूट गया बीच बीच में। तो वो रेगुलर करते करके मैं उनके लिए, कोई सिंगल व्यक्ति भी आता है वही सिंगल रहते हैं, तो मैं कनेक्ट कर देती हूँ। कभी लाइट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है तो छोड़ देती हूँ। अदरवाइज उनके लिए, कोई ऐसे होता है ना, हम अपने आप को सुधारना है, अपना कोई इस बहाने कर रहे हैं तो उनके लिए एक, मैं तो लोगों में कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे इसमें कोई को ये इंस्पायर हो गया, कुछ टच हो गया, कोई परेशान है, तो कोई को लग गया दिख के, वीडियो देख के किसी को करने का मन हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो नहीं तो मैं तो कर, कभी कभी लगता है छोड़ दो, बोलते कर रहे हो ना करो, मैं तो कर लेता हूँ। तो कोई दिन लाइट वगैरह नहीं है, नई सुविधा नहीं है, तो हम लगा के बैठ जाते, दो ही बैठ के ध्यान कर लेते, चलो हम दो ही बैठ जाते आज। तो ये चीज को आप लोग भी ऐसे वाला घर पे कर लीजिए, अपने फैमिली को साथ लेके बैठ जाइए। उससे क्या होता है, ग्रुप एनर्जी भी मिलेगा। ग्रुप में कोई, हर इंडिविजुअल, हर पर्सन का एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, उनका एक वो लेके आया रहता है, कनेक्शंस होते हैं। तो उसके लाभ ऐसे मिलेगा, वो कोई ऐसे हायर मास्टर्स को कनेक्ट करेगा तो वो हायर मास्टर आके उनको देने आया रहेगा ना। वो ऐसे नहीं है वो अकेला उन्हीं को नहीं देगा, वहां जितने भी लोग ध्यान में बैठे रहे तब सबको वो वाला एनर्जी देके जाए। तो इसीलिए ग्रुप मेडिटेशन बहुत अच्छा बोलते हैं। तो कोई नेगेटिव वाला भी रहेगा वो भी धुल जाएगा। उसमें जैसे हम ध्यान की स्थिति में जाते हैं ना, वहां अट्रैक्ट तो हम हायर मास्टर को ही करते हैं, पॉजिटिव मास्टर को ही करते हैं। नेगेटिव वाला एनर्जी खत्म हो जाता है। इवन नेगेटिव वाला व्यक्ति भी वहां बैठा रहेगा ना, वो भी शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसे नहीं रखिए कोई नेगेटिव वाला भी आके हमें ये करेगा क्या, नहीं, उनका भी वो धुल जाएगा। आपका इंटेंशन इतना स्ट्रांग होता है तो उस सराउंडिंग में, तो उनके घर पे ऐसे एक एनर्जी पॉजिटिविटी आ जाएगा, आपको खुद ही उसका फीलिंग आएगा। कितना अपना अबा मंडल आपका ऑरा बढ़ेगा, तो आपका घर का भी ऑरा बन जाएगा, घर में भी वो वाला शांति बनता जाए। चलिए अभी मैं मेडिटेशन के लिए बिठाऊंगी, आप लोग बैठ जाइए। अब मेरा टाइम हो गया, मैं अभी भी 45 मिनट्स वाला ही कर रही हूँ। जिस दिन मुझे, अभी जो अपने यूट्यूब में या जूम में सामने वाला खुद मुझे रिक्वेस्ट नहीं करेगा हमें 1 घंटे का ध्यान चाहिए, तब जाके मैं अपना ये एनरोल कराऊंगी पेड वाला। तब तक तो मैं यही कर रही हूँ तो ठीक है। अब मुझे लगता है मैं सबको जबरदस्ती करा रही हूँ, मुझे आज तक तो किसी से ऐसा कुछ नहीं आया। 3-4 लोग तो मैं एक तरह अपना बहुत क्लोज, मैं रिलेटिव जैसे, अपने फ्रेंड्स जैसे समझती हूँ क्लोज, तो वो लोग करते हैं, उनके साथ मेरा बातचीत होता है, ओके। बाकी लोग देख रहे होंगे, आई डोंट नो, उनकी तरफ से मेरे पास ऐसे कुछ मैसेजेस नहीं आए अभी। 375 यूट्यूब में दिख रहे हैं, तो उसमें कोई देख के उनको लगा हमें और टाइम का चाहिए, तो मैं इसका वो होता है
कुछ वो कराना रहता है, सब्सक्रिप्शन लेना रहता है। तो उस समय में मैं तब मैं अपना ये करूँगी ज़्यादा टाइम वाला। तब तक तो यही चला रही हूँ, ठीक है। सबका सपोर्ट भी मिल रहा है, अच्छा देख रहे हैं। तो देखते हैं 30-40 व्यूज़ होता है। तो ये चीज़ें मैं प्रेशराइज़ करके बोलती हूँ समटाइम्स, ये आपके हित के लिए है, इसलिए प्लीज़ इसको आप करें, इसका लाभ उठाएँ। तो इसमें मैं अपना मेरा कुछ इसमें नहीं, उस मैडम का क्या फ़ायदा होगा, क्यों हमें ये प्रेशराइज़ कर रहे हैं। ऐसा प्लीज़ नहीं सोचिए, मेरा इसमें कोई पर्सनली मुझे इसमें कुछ नहीं है, आप लोगों के हित के लिए मुझे जो खुशी मिली है, सबको वो खुशी मिले, यही मेरा इंटेंशन है। तो इसी को बोलते हैं लोक कल्याण वाले इंटेंशन। तो मैं समझती हूँ आप लोग इसका फ़ायदा उठाएँ। फ्री में आजकल तो हर एक व्यक्ति के हाथ में फिंगर टिप पे मोबाइल है। तो फ्री तो नहीं कह सकते, मोबाइल है तो आप नेट के लिए डाटा डालते होंगे, बट आप इधर-उधर का अपना एनर्जी वेस्ट करने का वीडियोज़ देखते, तो उसके साथ-साथ ये वीडियो देखेंगे तो आपका ज़िंदगी सुधर जाएगा। आप आनंदमय जीवन जीने में कसाय। चलिए आप इसको एक अपना वो मान के मेरा रिक्वेस्ट, आप लोग डेली ध्यान का प्रैक्टिस करिए, सुखमय जीवन जी, आरोग्य आरोग्यमय जीवन जीने का आपको ये सहायक होगा। तो अभी आप अपना ध्यान में बैठ जाइए, क्रॉस योर legs, clasp your fingers and slowly close your eyes, relax your whole body। जो ध्यान में बैठे हैं तो ध्यान में आगे बढ़िए, जो अभी बैठे हैं तो अपना बॉडी को रिलैक्स करके अपने अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए श्वास देखना है। इसी को हमें करना है। इसको करते करते क्या क्या जादू ये होते हैं, उसका रिजल्ट आपको कुछ दिनों बाद ही आपको दिखेगा, मिलेगा। तो इसको आप अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस पे आप यूज़ करें। आपका गपशप करने का टाइम को इसमें कन्वर्ट करिए। आप 2 घंटे टीवी देखते हैं तो डेली उस टीवी देखने का टाइम 1 घंटे करके 1 घंटे इसमें लगा दीजिए। ये आपका हेल्थ को सुधारेगा। वो टीवी देखने में आपका सुधार हो सकता है, कुछ अच्छी चीज़ें देख रहे हैं तो नॉलेज बढ़ेगा, बट ये इसमें ये सबसे ऊँची वाली नॉलेज बढ़ाता है। ध्यान हम करेंगे तो हम आरोग्यमय हो जाते हैं। उसके उससे भी बड़ा चीज़ हम अपने आप को जानने लगेंगे, सेल्फ रियलाइज़्ड अवेकन होंगे। अवेकन यानी स्पिरिचुअल अवेकन, यानी मैं कौन हूँ वाले स्थिति में आएंगे, पद में। हु एम आई एम नॉट दिस फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। तो सोल वाले जागृति आपके मन में हर वक्त रहेगा। तो इससे बड़ी एजुकेशन, इससे बड़ी नॉलेज, इससे बड़ी पद, इससे बड़ी पीएचडी डिग्री कोई नहीं। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाइए, अपने काम के साथ, जॉब के साथ, अपने ज़िंदगी के हस्बैंड वाइफ के रिश्तों के साथ, हर जिन दुनियादारी के साथ अपना ध्यान को अपना के अपना इसको मध्यम मार्ग बोलते हैं, मिडल पाथ। संसार में रहते हुए भी हमें एनलाइटन होना, मोक्ष पाना, तो संसार नहीं छोड़ना है। तो इसको आप अपना एक पार्ट ऑफ लाइफ बना लीजिए। ध्यान का अनुभव में उतरिए, उस अनुभव को ध्यानी लोगों के साथ शेयर करिए, अनजान लोगों के साथ शेयर करेंगे मजाक हो जाएगा कि मास्टर्स ध्यान में कंटिन्यू हो जाइए। अभी 10-15 मिनट मौन ध्यान करके धीरे से आप ध्यान से बाहर आ जाइए। अभी मैं सेशन को क्लोज कर रही हूँ कि मास्टर थैंक यू वेरी मच।